वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिहि। मोहतरम हज़रात, सामाईन इकराम, आज मेरी तकरीर का मौजू है कि मुसलमानों, आज हम आपस के मामलात में पुलिस स्टेशन और कोर्ट का रुख क्यों करते हैं? क्या हमें अल्लाह के कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर भरोसा नहीं है? मोहतरम हज़रात और मेरी प्यारी माएँ और बहनें, जब हमने ये पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह से इस चीज का इकरार करा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हम उसके अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज का इकरार करा है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है और हम उनकी शरीयत पर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन मुसलमानों, आज हमारी निगाह जिस तरफ उठती है, हम देखते हैं अगर किसी दो मुसलमान का आपस में झगड़ा हो जाए तो फौरन पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं। अगर किसी ने किसी से कर्ज ले लिया और वक्त पर अदा न कर सका तो फौरन पुलिस स्टेशन और कोर्ट का रुख करते हैं। अरे अब तो हद ही हो गई है, अगर बाप बेटे में झगड़ा हो जाए या भाई बहन में झगड़ा हो जाए या भाई भाई में झगड़ा हो जाए तो फौरन पुलिस स्टेशन और कोर्ट का रुख करते हैं। अरे कुरान तो कहता है अगर तुम्हारे आपस में कोई मामला हो जाए तो फौरन अपना फैसला अल्लाह उसके रसूल की तरफ लेकर जाओ। लेकिन क्या तुम्हारी निगाह में कोर्ट का फैसला, पुलिस स्टेशन का फैसला अल्लाह उसके रसूल से बढ़कर है? कल क़यामत के दिन अल्लाह ये सवाल नहीं करेंगे कि ए मेरे बंदे, ए मेरी बंदी, तुम पुलिस स्टेशन गए थे या नहीं गए थे? तुम कोर्ट गए थे या नहीं गए थे? तुमने ऐसे इश्क़ वाली जिंदगी गुजारी थी कि नहीं गुजारी थी? बल्कि अल्लाह सवाल करेंगे कि तुमको पैदा करने वाला मैं, तुम्हें जिंदगी देने वाला मैं, तुम्हें मौत देने वाला मैं, तो क्या तुमने मेरे अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी थी कि नहीं गुजारी थी? इसीलिए अगर हम अपना मामला किसी आलिम या मुफ्ती के पास लेकर जाएंगे तो अल्लाह उसके रसूल हमसे राजी भी होंगे और तो हमारा मसला जल्द से जल्द हल भी हो जाएगा। ए मेरे मुसलमानों, आज मैं बहुत सख्त अफसोस के साथ कह रही हूँ, आज मेरी कौम की बहनें और बेटियां कान खोल कर सुन ले कि आज निकाह होते ही साल 2 साल नहीं गुजरते कि तलाक की नौबत आ जाती है। जाहिर सी बात है, जब हमने शादियों में डीजे बजाया है तो हमारी जिंदगी का डीजे बजना तो तय है। शायद इसलिए तो हम सुन्नतों के खिलाफ शादियां करते हैं। और आज का मुसलमान तलाक को इतनी छोटी और इतनी मामूली बात समझता है, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली चीज तलाक है। चलो मान ले अगर मैं बीवी में नहीं बनती तो आजकल की लड़कियां तलाक लेने के लिए फौरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं और वो यूं सोचती हैं केस कर देती हूँ, घर बैठे बैठे खाना खुराकी मिलती रहेगी और जब फैसला आएगा तब की तब देखी जाएगी। आज के इस दौर के माँ बाप का क्या ही कहना, बजाय बच्चों को समझाने के वो खुद उसको पुलिस स्टेशन का रास्ता दिखाते हैं और वो लड़के से कहते हैं कि बिंदास तू लड़कर आजा, हम देख लेंगे। हालांकि हमारी शरीयत में ना बनने पर काफी सारे सुलह के तरीके हैं, पर अफसोस माँ बाप खुद अपने बच्चे को पुलिस स्टेशन का और कोर्ट का रास्ता दिखाते हैं और लड़के वाले से कहते हैं 10 लाख दे दो और तलाक दे दो। ए मुसलमानों, मैं आज आपसे सवाल करती हूँ कि कोर्ट से फैसला आने में देर हो गई और उस दौरान घर बैठे बच्चे ने कोई गुनाह कर लिया या कोई जिना कर लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बाज़ मरतबा कोर्ट से फैसला आने में सालों साल गुजर जाते हैं। अब उन बच्चों से शादी
देंगे कि नाम जितना भी मुकद्दस इस्तेमाल किया जाए, कि नाम जितना भी मुकद्दस इस्तेमाल किया जाए, अगर नीयत में फितना है तो तमाम कोशिशें फितना है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, अल्लाह से जो दूर कर दे वो तालीम भी फितना, कि अल्लाह से जो दूर कर दे वो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो वो शमशीर भी फितना, कि नाहक के लिए उठे तो वो शमशीर भी फितना, शमशीर के क्या नारे तकबीर भी फितना। अल्लाह तबारक व तआला के लिए सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअत दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अपना इनाम लेकर गया।